कामाक्षी और दिया यूनिवर्सिटी आ चुकी थी। दिया कामाक्षी को लेकर अपने हॉस्टल रूम में आई और लगेज रखते हुए बोली, कामाक्षी, आज तो तुम यहीं रुक जाओ। कल से अगर तुम चाहोगी तो मैं हॉस्टल के हेड से बात करके तुम्हारे लिए अलग रूम अरेंज करवा दूंगी, मगर तब तक तुम्हें इसी रूम में रहना होगा। कामाक्षी ने दिया के गालों को खींच कर कहा, मैं अकेली नहीं रहने वाली, तेरे साथ ही रहूंगी। जिसे सुनकर दिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दोनों दोस्त एक दूसरे से बातें करने में खो गई। फिर कामाक्षी ने बेड पर लेटते हुए कहा, चल दिया, अब मैं सो जाती हूँ, सुबह को क्लासेस भी करनी है ना। दोनों सुकून से सो गई। कामाक्षी इस बात से अनजान थी कि अब उसकी जिंदगी में कितने बड़े तूफान ने एंट्री ले ली है। ट्रेवल की फ्लाइट अमेरिका लैंड हो चुकी थी। वो एयरपोर्ट पर उतरा। उसके गार्ड्स ने उसको फिर से घेर लिया। ट्रेवल ने अपने एक गार्ड को अपने हाथ के इशारे से आगे बुलाया। वो गार्ड हल्का सा ट्रेवल के पीछे पीछे चलने लगा। ट्रेवल ने उस गार्ड से अपनी एरोगेंट वॉइस में कहा, कल जितने भी लोग दार्जिलिंग आए हैं बाय एयर, उन लोगों की पूरी लिस्ट चाहिए मुझे। पता करो, पिंक शॉर्ट फ्रॉक, व्हाइट जींस, ब्लैक शोल्डर तक हेयर और हाथ में ग्रीन लगेज। उस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे हाथों में चाहिए मुझे। इतना बोलकर ट्रेवल ने अपने हाथ से उस गार्ड को जाने का इशारा कर दिया, जिससे वो गार्ड चुपचाप पीछे चला गया। उसके बाद वो गार्ड अपने काम पर लग गया और ट्रेवल आकर अपनी ब्लैक मर्सिडीज में बैठ गया। ट्रेवल के गार्ड आगे पीछे जीप में बैठ गए। ट्रेवल की कार उस गार्ड की जीप के बिल्कुल बीच में चलने लगी। ट्रेवल जो कार में बड़ी ही शांति से बैठा हुआ था, मगर उसकी शांति के अंदर एक तूफान भरा हुआ था, जो तूफान कामाक्षी की जिंदगी में आने वाला था। ट्रेवल ने अपनी आंखों से अपना चश्मा हटाया और बड़ी ही हस्की वॉइस में बोला, एंजल, तुमने मेरे अंदर के शैतान को बड़ी बेरहमी से जगाया है और अब इस शैतान को तुम्हें झेलना होगा। मैं नहीं जानता मेरा दिल तुमसे कब भर जाए, मगर जब तक भरेगा तब तक तुम्हें मेरे सामने रहना होगा। ट्रेवल की आंखों में एक अलग ही सनक थी, जो कामाक्षी के लिए भारी पड़ने वाली थी। ट्रेवल की कार एक बड़े से होटल के आगे आकर रुकी। ट्रेवल ने अपनी कार का दरवाजा खुद ही खोला और बाहर आकर खड़ा हो गया। उसके गार्ड्स उसको हैरानी से देख रहे थे। उनके बॉस ने आज तक कभी अपनी कार का दरवाजा खुद नहीं खोला था। आज ट्रेवल कुछ अलग ही अंदाज में था। ट्रेवल अपने हाथ बांधकर आगे चलने लगा और उसके गार्ड फिर से उसके पीछे चलने लगे। वो लोग होटल में आ गए। होटल का मैनेजर उसके आगे झुककर खड़ा हो गया और बोला, आपने हमारे होटल को इज्जत बख्शी है यहाँ आकर चीफ, अब बताइए मैं आपकी कैसे सेवा करूँ। ट्रेवल ने उसको कुछ जवाब नहीं दिया। उसके गार्ड अपना हाथ दिखाकर उस मैनेजर को पीछे कर दिए और ट्रेवल होटल में आगे बढ़ गया। जब ट्रेवल आगे बढ़ा तो मैनेजर ने एक सुकून की सांस ली, जैसे उसे अपनी जान बचने का बड़ा ही सुकून मिला हो। ट्रेवल होटल की लिफ्ट में आया। उसने सीधे 35वें फ्लोर का बटन दबाया। कुछ देर बाद उसकी लिफ्ट 35वें फ्लोर पर जाकर रुकी। फ्लोर इतना खूबसूरत था कि कुछ देर इंसान उसकी खूबसूरती में ही खो जाए, मगर ट्रेवल को किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो आया और सीधा लेफ्ट साइड में मुड़ गया। लेफ्ट साइड के कॉर्नर पर बने हुए रूम को ट्रेवल ने एक झटके में खोल दिया। रूम की खूबसूरती फ्लोर की खूबसूरती से भी ज्यादा थी। चारों तरफ कर्टन लगे हुए थे। ग्रीन पेंट हुआ था और ऊपर झूमर लगा हुआ। पूरे कमरे में लाइट जगमगा रही थी और सामने कांच की विंडो बनी हुई थी, जिससे पूरा रोड देखा जा सकता था। ट्रेवल ने एक गहरी सांस ली और रूम को देखकर बोला, इस रूम से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। इस रूम को भूलना मेरे बस में नहीं, और जो गुलाब आज देखा है उस गुलाब को भूलना भी मेरे बस में नहीं। ट्रेवल की बात में एक अलग ही सनक भरी हुई थी। लोग कहते हैं कि एक नजर में प्यार नहीं होता। हाँ, एक नजर में प्यार नहीं हो सकता, मगर एक नजर में सनक जरूर पैदा हो सकती है। किसी को पाने की जिद जरूर पैदा हो सकती है, और ट्रेवल के मन में वही सनक और वही जिद पैदा हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ कामाक्षी सुबह सोकर उठी। उसने टाइम देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। कामाक्षी जल्दी से उठी और दिया को उठाते हुए बोली, दियू उठना, चल एक्सरसाइज करने चलते हैं। दिया ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सोने दे यार, तू जाकर कर ले, मैं नहीं करती। कामाक्षी ने उसकी लापरवाही देखी तो गुस्से से बोली, इतनी लापरवाह मत हो दिया, हमें खुद का ख्याल रखना चाहिए, खुद को फिट रखना चाहिए। दिया ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरी माँ, अपना लेक्चर बंद कर और मुझे सोने दे, जाकर खुद एक्सरसाइज कर ले। कामाक्षी बड़बड़ाते हुए तैयार हुई और रूम से निकल गई। हॉस्टल के गार्डन में आकर कामाक्षी एक्सरसाइज करने लगी। अपना रूटीन फॉलो करने के बाद वो अपने रूम में आई और तैयार होने लगी। अब तक दिया भी उठकर तैयार हो रही थी। दोनों दोस्त तैयार होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। दोनों यूनिवर्सिटी में आई तो सभी लोग इधर उधर घूम रहे थे, जिसे देखकर दिया ने हैरानी से बोला, ओफो, मुझे लगता है आज ट्रेवल सर नहीं आएंगे, तभी तो ये लोग इतना फ्री घूम रहे हैं।
अगर क्रेवल सर के आने का चांस होता तो ये लोग अभी अपनी क्लासेस में मिलते। लगता है क्रेवल सर कहीं गए हुए होंगे। वो दार्जिलिंग में नहीं है, तभी तो दार्जिलिंग यूनिवर्सिटी के लोग ऐसे घूम रहे हैं। इतना कहकर दिया ने कामाक्षी को देखा। कामाक्षी बोली, ये क्रेवल सर कौन है? दिया ने डरते हुए कहा, क्रेवल सर वो हैं जिनके नाम से पूरा दार्जिलिंग कांपता है। इस यूनिवर्सिटी के असली मालिक क्रेवल डॉसन। कामाक्षी ने लापरवाही से कहा, वो क्या मॉन्स्टर है जिनसे पूरा दार्जिलिंग कांपता है? एक इंसान से इतने सारे लोग डरते क्यों होंगे भला? दिया ने डरते हुए कहा, इंसान नहीं जानवर है वो, जानवर। बल्कि जानवर भी रहम कर देता है, मगर क्रेवल सर की डिक्शनरी में ऐसा लगता है जैसे रहम नाम की कोई चीज ही नहीं। मुझे नहीं पता था कि तुमने क्रेवल सर के बारे में नहीं सुना कामाक्षी। कामाक्षी ने दिया को देखकर हल्के डर से कहा, दिया, क्या तुम मुझे डराना चाहती हो? दिया ने ना में अपना सिर हिलाया और बोली, नहीं कामाक्षी, मैं तो तुम्हें असलियत बता रही हूँ। बस ट्रेवल सर से दूर रहना, कोशिश करना कि उनकी नजर में ना आओ, क्योंकि तुम्हारी और मेरी क्लास अलग है, इसलिए मैं तुम्हें पहले से ही समझा रही हूँ। दिया की इतनी खतरनाक बात सुनकर कामाक्षी के दिल में डर बैठ गया। उसने हाँ में सिर हिलाया और बोली, हाँ हाँ दिया, मैं तो दूर ही ठीक हूँ, ऐसे लोगों से मुझे नफरत होती है। कामाक्षी इस बात से अनजान थी कि जिस चीज के लिए वो नफरत अपने दिल में लेकर बैठी है, वही इंसान उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और घिनौना सच बनने वाला है। वो उस इंसान की नजरों में पहले ही आ चुकी है, जिससे वो बचना चाहती है, कभी उसकी नजर में आना नहीं चाहती। ट्रेवल अपने होटल रूम में बैठा हुआ था। उसने अपना कोट उतारकर बेड पर साइड में रखा और अपनी शर्ट के 3 बटन खोलकर बेड पर अपने हाथ टिकाकर बैठ गया। ट्रेवल सामने देख रहा था, जिसमें सामने एक एजेड आदमी की तस्वीर लगी हुई थी। उस एजेड आदमी की तस्वीर को देखते हुए ट्रेवल ने कहा, बहुत दुख होता है डैड, जब मैं इस कमरे में आता हूँ और ये एहसास होता है कि अपने डैड को अपने हाथों से मारा था मैंने। इतना कहकर ट्रेवल ने अपने हाथ देखे और किसी शैतान की तरह हंसने लगा। उसकी सनक बड़ी ही अजीब थी। जिसने अपने बाप को मार दिया हो, वो किसी और इंसान के लिए क्या ही रहम करेगा। ट्रेवल उठा और उसने अपनी शर्ट उतार दी। उसका पूरा जिस्म अलग अलग तरह के टैटू से भरा हुआ था। उसके सीने पर रिंग का टैटू बना हुआ था, जिस पर उसने हाथ फेरा और अजीब तरीके से मुस्कुरा दिया। ट्रेवल बाथरूम में आया। उसने शावर ऑन किया। शावर का पानी ट्रेवल के ऊपर पड़ रहा था। उसके बालों से पानी टपक रहा था। उसके चेहरे पर अलग ही एहसास थे। अलग ही सनक उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। उसने सामने शीशे में देखा। उसे अपने अंदर कामाक्षी नजर आ रही थी, जो देखकर उसने अपनी आंखों को मसल दिया और बोला, नहीं एंजल, तुम मुझ पर इतना हावी नहीं होगी। मैं तुम्हें इतना हावी नहीं होने दूंगा खुद पर। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे बिस्तर पर रहना है, मेरी स्लेव बनकर। कामाक्षी क्लास में आई और थर्ड रो की सीट पर बैठ गई। उसने आज पूरा दिन अपना लेक्चर अटेंड किया और खामोशी से अपनी क्लास से निकल गई। वो किसी से ना ही बोली और ना ही उसने किसी से कोई बात की। उसने सिर्फ और सिर्फ टीचर पर और अपना लेक्चर पर फोकस किया। काफी लोगों ने कामाक्षी से बोलने की कोशिश की, मगर कामाक्षी ने किसी से बात नहीं की। उसके दिल में ना जाने क्यों एक अलग सा डर बैठ चुका था, जो डर ट्रेवल का था। मगर उसका ये डर भी उसे ट्रेवल से दूर नहीं कर सकता था। ट्रेवल की नजर उस पर पड़ चुकी थी, जिस नजर से बचना अब उसके लिए नामुमकिन था। वही ट्रेवल जो नहा कर आया था, अपने बेड पर बैठा हुआ टॉवल से अपने सर को साफ कर रहा था। तभी उसके कानों में अपने फोन की रिंग की आवाज आई और वो मुस्कुरा उठा, जैसे उसको पता हो कि किसका फोन है। उसने उठाकर फोन अपने कान से लगाया तो दूसरी तरफ उसके गार्ड की आवाज आई, सर, मैंने पूरी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप कर दी है, आप चेक कर सकते हैं, और अगर आपका हुक्म हो तो मैं आपको फोन पर ही बता दूं। ट्रेवल ने ना कहा और चुपचाप फोन काट दिया। उसने अपना व्हाट्सएप खोला तो उसके गार्ड का मैसेज था, जिसमें कामाक्षी की सारी डिटेल्स थी। ट्रेवल ने एक नजर देखा और बोला, कामाक्षी मिश्रा, इंडियन हो, नॉट बैड, व्हाट अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस दैट यू आर इंडियन, कामाक्षी मिश्रा। क्या ट्रेवल की नजर से निकल पाएगी कामाक्षी, या होकर रह जाएगी इस नजर में हमेशा के लिए